हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी जखनिया पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पासा लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले भाग में मैंने पासा का पार्ट 1 पढ़ा दिया है और वह पासा बंद पासा आज इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपके क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों से इस चैनल को शेयर जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसको फैलाइएगा, ठीक है। तो आते हैं अगले हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट। चलिए अब आज का क्वेश्चंस देखा जाए, क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। अब एक 3 पासा है, ध्यान से देखिएगा, 3 पासा है। यहाँ पे लिखा है 2 1 3 3 1 5 और 4 2 3। और अगर यहाँ पूछा जाए कि 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 3 का विपरीत अंक क्या होगा, ठीक है। इसको पासा नंबर 1 दे देते हैं, इसको पासा नंबर 2 दे देते हैं और इसको पासा नंबर हम 3 दे देते हैं। तो 3 और 1 का विपरीत पूछा है, तो देखिए इन दोनों पासाओं को हम लोग लेकर अगर चलते हैं तो यहाँ 1 और 3, यहाँ भी 1 और 3, तो 2 पासाएं जो हैं, 2 अंक जो है उभयनिष्ठ आ जाता है। और जहाँ 2 अंक उभयनिष्ठ आ जाता है तो उन उभयनिष्ठ अंकों का हम विपरीत अंक ज्ञात नहीं कर पाते। तो आप इसको और इसको लेकर मत चलिए, आप इसको और इसको लेकर चलें। तो यहाँ देखते हैं 2 और 3, यहाँ भी 2 और 3, तो यहाँ भी 2 अंक उभयनिष्ठ हो गए, ठीक है। तो यहाँ भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ना आप 1 2 लेकर चल सकते हैं, ना आप 1 3 लेकर चल सकते हैं। तो आप क्या करिए, 2 और 3 लेकर चलिए। 2 और 3 लेकर चलते हैं तो यहाँ पर दोनों में एक अंक उभयनिष्ठ है, वो क्या है 3। और जब 3 उभयनिष्ठ है तो यहाँ क्लॉकवाइज नियम लगता, तो 3 के बाद 5 और 5 के बाद 1, यहाँ भी 3 3 के बाद 2 2 के बाद 4, तो 1 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 2 हो गया। और 3 का विपरीत वही होगा जो यहाँ लुप्त है। तो यहाँ लुप्त क्या है, तो यहाँ लुप्त है 6, यहाँ लुप्त क्या है, लुप्त है 6, ठीक है। तो 3 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 3 का विपरीत अंक यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 3 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 3 का विपरीत अंक यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या है। अब 4 पासा है, ठीक है, 4 पासा, 1 2 3 4, ये 4 पासा हैं। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अंक लिख देते हैं, 2 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है और 4 है। और यहाँ पे 5 है, 3 है और ये 4 है। और यहाँ पे 3 है, 1 है और 2 है, ठीक। यहाँ पर आपको ये पूछा है कि 2 का विपरीत अंक क्या होगा। एसएससी सीपीओ का ये सवाल है 2012 का, इसमें पूछा है कि 2 का विपरीत अंक क्या होगा, ठीक है। तो 2 का विपरीत अंक क्या होगा। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जब भी एक पासा से अधिक पासा दे दे तो वहाँ किन्हीं 2 पासाओं को हम लोग लेकर चलते हैं, किन्हीं 2 पासाओं को लेकर चलते हैं। तो यहाँ वो भी नियम लग सकता है। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, आपसे पूछा है 2 का विपरीत, किसका विपरीत पूछा है, 2 का, तो 2 लिख लीजिए। और 2 के साथ कौन कौन दिखाई दे रहा है उसको लिखिए, क्योंकि 2 के साथ जो दिखाई देगा वह उसका विपरीत अंक नहीं होगा। 2 के साथ जो भी दिखाई देगा वो उसका विपरीत अंक नहीं होगा। तो 2 के साथ हमें 6 दिखाई दे रहा है, 2 के साथ हमें 4 दिखाई दे रहा है, 2 के साथ हमें 3 भी दिखाई दे रहा है, देखिए, ठीक है। और 2 के साथ हमें 1 दिखाई दे रहा है, 2 के संग हमें क्या दिखाई दे रहा है, 1। क्या नहीं दिखाई दिया 2 के साथ, तो 2 के साथ कहीं भी हमको 5 नहीं दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, इस 2 के साथ 6 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, इस 2 के साथ 3 दिखाई दे रहा है, इस 2 के साथ 3 और 1 दिखाई दे रहा है। तो ये सब दिखाई दे रहे हैं और 5 दिखाई नहीं दे रहा है।
तो ये विपरीत अंक नहीं होगा और ये विपरीत अंक होगा, तो 2 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 2 का विपरीत अंक यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इस सिस्टम से भी जा सकते हैं 4 अंकों का अगर दिया हुआ है तो। और भी तरीके हैं, ठीक है, और भी तरीके हैं, उन तरीकों भी लेकर चलते हैं। अच्छा चलिए इसको देखते हैं। पहले और दूसरे अगर पासा को लेकर चलते हैं तो यहाँ 2 अंक उभयनिष्ठ हो जाता, 4 और 2, 4 और 2, और जब 2 अंक उभयनिष्ठ हो जाते तो वहाँ विपरीत अंक हम ज्ञात नहीं कर पाते। तो 1 और 3 को लेकर चलते, जब हम 1 और 3 को लेकर चलते तो दोनों में क्या कॉमन है, 4, तो 4 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ क्लॉकवाइज नियम लग जाता। तो चलिए 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 6, फिर 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद यहाँ 3 क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ 2 का विपरीत क्या आ गया, 5 आ गया। इस सिस्टम से भी, इस नियम से भी हम जाते हैं तो हमारा 2 का विपरीत 5 ही आता। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए आगे और प्रश्न देखते हैं। तीन पासा हो, 2 पासा हो, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपको नियम बताया गया, जो आपको सिस्टम सिखाया गया है, उस सिस्टम से आप जाएंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अब एक प्रश्न देखिए और, चार पासा है, देखिएगा इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है। इसमें लिखा 1, ये 2 और ये 3, यहाँ लिखा 4, 6 और 1, ये लिखा 4, 5 और ये 6, ये लिखा 2, 1 और यहाँ दे दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आप ये बोला है कि लुप्त अंक ज्ञात करिए, पासा में लुप्त अंक ज्ञात करिए, पासा में लुप्त अंक ज्ञात करिए। ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है, ये तीसरा पासा है और ये चौथा पासा है। और यहाँ जो है ऑप्शन भी दे देते हैं, A, B, C और D। ठीक है, पहला ऑप्शन में है 4, फिर ऑप्शन B है 6, ऑप्शन C है 5 और ऑप्शन D है 3। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। अब हम यहाँ देखते हैं, इस पहले वाले पासा को और चौथे वाले पासा को लेते हैं। पहले और चौथे वाले पासा में 2 और 1 है, यहाँ भी 2 और 1 है, तो बचा तीसरा अंक, तीसरे का विपरीत होना चाहिए, अर्थात यहाँ 3 का ही विपरीत अंक यहाँ कुछ होगा। तो अगर हम 3 का विपरीत अंक निकाल लेते हैं तो हमें वो मालूम हो जाता है। ठीक है, तो 3 का विपरीत अंक हम निकालेंगे कैसे, तो आइए पहले और दूसरे को लेकर चलते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 1, 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3, क्लॉकवाइज नियम लगा रहे हैं। यहाँ 1 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 6, यानी 3 का विपरीत कितना होगा 6, तो 3 का विपरीत 6 होगा। तो अगर हम यहाँ पर 6 रख देंगे तो हमारा लुप्त अंक ये बताता है कि इस 3 का विपरीत 6 है, तो वहाँ पे 6 अंक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 अंक उभयनिष्ठ है, यहाँ भी 2 अंक उभयनिष्ठ है, तो बचा तीसरा अंक, तीसरे अंक का विपरीत होता है। तो यहाँ 3 का विपरीत 6 है, तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 6 होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक ठोर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। तीन पासा बनाया गया इस बार, इसमें रंग दिया है। ठीक है, देखिएगा ऊपर लिखा है काला, फिर लिखा है सफ़ेद, फिर लिखा है पीला, फिर लिखा है काला, फिर लिखा है लाल, फिर लिखा है हरा, और यहाँ लिखा है हरा, फिर लिखा है पीला, फिर लिखा है भूरा। ठीक, और इसमें आपको
लाल, लाल का विपरीत अंक पूछा है, लाल। ठीक है, ये पहला दूसरा पासा और ये तीसरा पासा, और इसमें ये पूछा है कि लाल का विपरीत अंक क्या होगा, लाल। चलिए इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में काला है, काला यहाँ भी है, काला यहाँ भी है। ठीक है, अगर हम काला अगर लेकर चलते हैं तो क्लॉकवाइज नियम लेकर चलते हैं तो काला, काला के बाद पीला, और पीला के बाद सफ़ेद। यहाँ लेकर चलते हैं काला, काला के बाद लाल, लाल के बाद हरा। तो हम कह सकते हैं कि लाल का विपरीत अंक क्या निकल रहा है, लाल का विपरीत अंक निकल रहा है पीला, लाल का विपरीत अंक निकल रहा है पीला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ पर 4 पासा बनाया है, 1 2 3 4। अब इसने 4 पासा बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा नारंगी, ऊपर में आप भी बनाते रहें। यहाँ लिखा बैगनी, यहाँ लिखा नीला, फिर यहाँ पर लिखा है पीला, यहाँ लिखा नारंगी, और यहाँ लिखा नीला। ठीक, इधर लिखा लाल, इधर लिखा गुलाबी, इधर लिखा है पीला, यहाँ लिखा नीला, यहाँ लिखा लाल, यहाँ लिखा पीला। ठीक, और इसमें पूछा है नीले रंग का विपरीत अंक ज्ञात करें, नीले रंग का विपरीत अंक ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। नीला, तो नीला का विपरीत अंक ज्ञात करना, तो नीला लिख लीजिए, इसको ऐसे बनाते हैं। नीला के संग जो जो रंग दिखाई दे रहा है उसको लिख लीजिए। बैगनी दिखाई दे रहा है तो बैगनी लिखेंगे, बैगनी। उसके बाद बैगनी के बाद नारंगी दिखाई दे रहा है, नारंगी लिखेंगे। ठीक, यहाँ नीला के साथ नारंगी, नारंगी ले लिए। पीला दिखाई दे रहा है, पीला लिख देंगे। ठीक है, यहाँ नीला के साथ पीला दिखाई दिया, लाल भी दिखाई दे रहा है तो लाल लिख देंगे। अर्थात ये सब नहीं होंगे, बचा कौन, तो बचा सिर्फ गुलाबी, गुलाबी। तो नीला का विपरीत अंक क्या होगा, तो नीला का विपरीत अंक गुलाबी होगा। नीला का विपरीत अंक यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे 2 बिंदी बनाया, यहाँ पे 3 बिंदी है, यहाँ पे 5 बिंदी है, 5 बिंदी है। इस वाले में ये यहाँ पे 6 बिंदी है, यहाँ पे 4 बिंदी है, यहाँ पे 5 बिंदी है। ठीक है, इस वाले में ये 2 बिंदी है, यहाँ 1 बिंदी है, यहाँ जो है 4 बिंदी, 4 बिंदी है, और चौथा भी एक पासा है, 4 पासा है।
इसमें 4 बिंदी बनाया है, यहाँ 1 बिंदी है, यहाँ 6 बिंदी है, ठीक है। और आपसे पूछा 2 बिंदी वाले फलक के सामने वाला फलक पर कितने बिंदी होंगे, यानी यहाँ 2 अंक का विपरीत पूछा, 2 का विपरीत पूछा। तो चलिए इसको 2 लिख देते हैं। वैसे 2 के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 5, 5 के बाद 3, फिर यहाँ देखिए 2 के साथ 1 दिखाई दे रहा है तो 1 भी लिख लीजिए, 2 के साथ 4 दिखाई दे रहा है 4 भी लिख दीजिए, ठीक है। 2 के साथ आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 6, तो 2 का विपरीत निश्चित रूप से 6 होगा, ठीक है। 2 का विपरीत निश्चित रूप से 6 होगा। अगर हम आप यहाँ पे क्लॉकवाइज नियम भी लेकर चलते तो देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये इसको लेकर चलते हैं पहले। 5 के बाद 3 और 3 के बाद 2, यहाँ 5 के बाद 4 और 4 के बाद 6, तो 2 का विपरीत 6 यहाँ भी आ जाता है। तो आप दोनों सिस्टम से आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से आप जो है प्रश्न को लगा सकते हैं, अपने आंसर को बना सकते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न और ले लेते हैं, प्रश्न को देखिएगा। चार पासा है, फिर ठीक है। तो पहले में 6, इधर 2, इधर 1, फिर इसके बाद है 5, 4 और 1, फिर है 2, 1 और 3, फिर है 3, 2 और 1, ठीक। और इसमें इसने पूछा है कि नीचे एक पासा के चारों प्रारूप दर्शाए गए हैं, इसमें पासा के ऊपरी फलक पर 6 है तो निचले फलक पर क्या होगा, यानी 6 का विपरीत पूछा है। इस पासा में 6 का विपरीत पूछा है, ठीक है। तो 6 का विपरीत ज्ञात करने के लिए अब हम देखते हैं कि पासा पहले कैसा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 6 और 1 7, 6 और 1 7 हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा, ठीक है। तो 6 और 3 9 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, ये 8 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 4 और 5, 4 और 1 5, 5 और 1 6 हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5 हो गए, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। कहीं भी किन्हीं 2 फलकों को जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है ना। जब किन्हीं 2 फलकों को जोड़ने से 7 नहीं आएगा तो वह पासा कैसा पासा होगा, तो वह पासा जो है स्टैंडर्ड पासा यानी मानक पासा होगा, ठीक है। और मानक पासा का बहुत ईजी नियम है, जिस संख्या को पूछा है उस संख्या को जो है आप 7 में से घटा दीजिए। तो यहाँ 6 का विपरीत अंक पूछा है, तो 6 का विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए इसको 6 से का विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए 7 में से 6 घटा देते, कितना मिलता, 1 मिलता। तो हम कहते कि इसका विपरीत अंक क्या होता, इसका विपरीत अंक 1 होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पासा के ऊपर। अब कहीं कहीं आपको प्रतीक दे देगा या जो है आपको अक्षर दे देगा, अक्षर भी दे देगा, तो आपको ऐसे ही जो है आपको बताना है, ठीक है। अक्षर के स्थान पर जैसे मैंने बताया था आपको कि रंग के नाम दे दिया, तो जैसे रंग का नाम है उसे अक्षर वाला बन जाएगा, प्रतीक वाला बन जाएगा। तो इसी टाइप से अगर हम जाएंगे, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर अगर हम जाएंगे तो हमारे सारे पासा के सवाल बन जाते हैं। फिर भी अगर आपका कोई पासा का सवाल नहीं बनता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा। तो यहाँ तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। अब इसके बाद मैं खुला पासा आपको पढ़ाऊँगा और खुला पासा कुछ थ्योरी के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले भाग में खुला पासा के। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। आप वीडियो हमारा देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं बेल आइकन को जरूर दबा के जाइएगा। थैंक यू।